जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। कक्षा 8वीं का हमारा सेकंड चैप्टर है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार मनुष्य के शारीरिक जीवन में और हमारे आसपास का जो फसल तंत्र है उसके लिए शत्रु और मित्र दोनों की भूमिका में कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। शुरुआती चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या है, वो किस प्रकार मित्र के रूप में सहायता करते हैं, किस प्रकार शत्रु के रूप में नुकसान पहुंचाता है। सीधी सी बात है सूक्ष्म जीव। तो इस बात से स्पष्ट है कि ऐसे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख पाता, ठीक है, जिसको देखने के लिए किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया। इसके अलावा और ऐसे कई सारे यंत्र हैं जो सूक्ष्म जीवों को बड़े रूप में दिखाकर या उनका प्रतिबिंब बड़ा बनाकर हमें सामान्य आंखों से दिखा सके और उसके प्रति हम देख सके। जैसे कि अपन दही यूज करते हैं, दही खाते हैं, दही खाने में स्वादिष्ट है, हमारे लिए काफी अच्छा है। अब दही के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया नॉर्मल आंखों से नहीं दिखते, एकदम सफेद कलर का दही दिखता है, हम आराम से खाते हैं। लेकिन उसी दही को अगर हम किसी सूक्ष्म यंत्र के माध्यम से देखेंगे तो उसके अंदर हमें काफी सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखेंगे जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, हमारे शरीर को पौष्टिक आधार देने के लिए उपयोगी है। तो वो हमारे लिए क्या हो गए, सूक्ष्म जीव उपयोग हो गए। अब इसी तरीके से मान लो कोई नदी तालाब का पानी पड़ा हुआ है, आप बर्तन में भर के ले आए, घर पर लाने के बाद आपने पानी पी लिया और 2 दिन बाद पता चला आप बीमार पड़ गए, और जब आपने उस पानी को चेक किया तो उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखे, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इस बैक्टीरिया की वजह से, इस विषाणु या वायरस की वजह से बीमार पड़े, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो गए, शत्रु के रूप में हो गए। सेम उसी तरह से किसानों के लिए फसलों में भी ऐसे छोटे छोटे जैसे केंचुआ है, जिसे किसान का मित्र कहते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो मिट्टी को क्या करता है, पोली करता है, और पोली करने के साथ जैसे जैसे पोली करता है तो उस मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन है, जो पोषक तत्व है वो आराम से प्रवेश करते हैं, पानी है वो छोटी छोटी केशिकाओं के द्वारा आराम से आगे पहुंचता है और धीरे धीरे वो उस फसल के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि किसान खरपतवार को हटाता है। क्यों कि खरपतवार क्या करती है कि जो फसल लगे उस फसल की उपयोगिता को कम कर देती है। जो उसको पौष्टिक आहार दिया जाता है, पौष्टिक तत्व दिए जाते हैं, रासायनिक खाद दिया जाता है, जैविक खाद दिया जाता है, जो पानी दिया जाता है उसको वो खरपतवार संचित कर लेती है और खुद की ग्रोथ कर लेती है और फसल की ग्रोथ को रोक देती है। इसलिए किसान बार बार अपने खेतों के अंदर किसी न किसी माध्यम से खरपतवार को हटाता रहता है, ठीक है, ताकि उसकी फसल का उत्पादन अच्छा हो सके। तो इसी तरह से सूक्ष्म जीव भी होते हैं जो हमारे शरीर में उपयोगी भी होते हैं, अनुपयोगी भी होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे जीव जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सामान्य आंखों से नहीं देख सकते तो सीधी सी बात है किसी न किसी वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। फिर मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव आपको कहाँ मिलेंगे, मिट्टी और पानी के अंदर मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो संरचना है, मिट्टी है वो पौधों के लिए काफी उपयोगी है और पानी है वो पौधों के लिए और उनमें से सबके लिए उपयोगी है। तो इनके अंदर सूक्ष्म जीव की मात्रा सबसे ज्यादा देखी गई। अब हम है ना जो अपने चैप्टर है उसके अंदर सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है जो अध्ययन दृष्टि से काफी उपयोगी भी है, ठीक है, जैसे कि जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से इन 4 सूक्ष्म जीवों के बारे में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे, किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है। जैसे कि ब्रेड मार्केट से लाते हैं, पहले दिन हम ब्रेड को खाते हैं, स्वाद भी होता है, अच्छी भी होती है, लेकिन 1-2 दिन बाद देखेंगे उसके ऊपर हल्की हल्की सफेद कलर की फुफूंद लगने लग जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, कवक। क्या बोलते हैं, कवक। जैसे कि शैवाल, आप तालाब के किनारे या किसी ट्यूबवेल के अंदर किसी हौद के किनारे बैठे हैं, हरे कलर की छोटे छोटे काई होती है, ठीक है, वो काई क्या है, सूक्ष्म जीव का एक उदाहरण है, बकायदा उसके अंदर कुछ न कुछ जीव की मात्रा होती है। प्रोटोजोआ पानी के द्वारा वगैरह आपको मिल जाएगा आराम से, और जीवाणु चाहे पानी हो चाहे मिट्टी हो, आपको हर जगह ये बैक्टीरिया किसी न किसी रूप में नजर आ जाते हैं। हाँ, सामान्य आंखों से हम इसको नहीं देख सकते, कोई न कोई यंत्र या किसी न किसी वैज्ञानिक प्रयोग के द्वारा हम इनको देख सकते हैं और इनकी कार्य की संरचना को भी समझ सकते हैं। तो ये चैप्टर है आपके 8वीं का, जो इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ेगा और इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो साथियों, सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जीव के कुछ संरचना है, कुछ इंपोर्टेंस उसको पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव है वो एक कोशिक होते हैं। कितने होते हैं, एक कोशिक, ठीक है। सूक्ष्म जीवों में एक ही कोशिका होती है, इसलिए वो हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती।
अब सूक्ष्म जीवों की जो प्रकृति है उसमें देखते हैं तो सूक्ष्म जीव बर्फीली सी मतलब कितना ही ठंडा प्रदेश हो, आर्कटिक महासागर जैसा, महाद्वीप जैसा जो है ठंडा प्रदेश, ठंडे प्रदेश से लेकर उष्ण क्षेत्रों जैसे कि हमारा राजस्थान का जैसलमेर तक का, जहाँ एकदम, या आपके अफ्रीका के अंदर बात करें रेगिस्तान की, ठीक है, तो वहां तक, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव बर्फीली शीत से लेकर उष्ण क्षेत्रों तक हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को जीवित रखते हैं। सूक्ष्म जीव एवं मनुष्य सहित जितने भी प्रकार के प्रकृति में जीव जंतु पाए गए हैं उन सब के अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, किसी न किसी रूप में वो उपस्थित रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव है जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, मतलब स्वयं की कारक संरचना नहीं होती, वो किसी न किसी दूसरे जीव पर होते हैं, जैसे कि कवक है, जीवों में कवक की बात करें फंजाई, तो आप देख सकते हैं कि जैसे रोटी है या ब्रेड है या लकड़ी का कोई टुकड़ा है, ठीक है, तो मतलब खाली जगह पड़ी है वहां आपको कवक नहीं मिलेगी। कवक देखनी है तो आपको या तो अचार या ब्रेड या रोटी का टुकड़ा देखना पड़ेगा जिसके ऊपर कवक आपको दिख जाएगी। अकेले में कहीं पर भी कवक आपको नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव है जो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा अपनी पूरी संरचना एक कोशिकी की अमीबा एक कोशिकी होता है, ठीक है, जो पुनरुत्त भ्रूण की सबसे ज्यादा क्षमता रखता है, जो अपने शरीर की कार्य संरचना के द्वारा नई अमीबा का निर्माण करता है, जिसके अंदर विखंडन की प्रक्रिया सर्वाधिक पाई जाती है। तो अमीबा क्या है, एक स्वतंत्र सूक्ष्म जीवी है, ठीक है, जो इस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से रहता है और अपनी कार्य की संरचना को करता रहता है। तो अब इस चैप्टर में ना सूक्ष्म जीवों के बारे में वो हमारे लिए कैसे मित्र के रूप में कार्य करते हैं, कैसे शत्रु के रूप में हमारी शारीरिक संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक शुरू किया है इसके ये प्रारंभिक भूमिका पढ़ेंगे, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या है, वो कैसे होते हैं, उनकी कार्य की संरचना क्या काम करती है। तो इस चैप्टर के द्वारा, इस क्लास के द्वारा देख सकते हैं। अगली क्लास में सूक्ष्म जीव और हमारा क्या संबंध है, कैसे वो मित्र है, कैसे शत्रु है, इसके बारे में पढ़ेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें और कोशिश करें जब भी विद्यालय खुले उससे पहले आप अपने पूर्ण मनोवेग के साथ विद्यालय पधारें और जो समय मिलेगा अपन को अंतिम समय में उसके अंदर काफी अच्छा करेंगे और 100% कक्षा 8वीं के लिए काफी कुछ करने के लिए मैंने भी कार्य योजना बनाई है। आप भी इसमें सपोर्ट करेंगे तो हम एक शानदार रिजल्ट दे देंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।